चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। ओके, सौरमंडल को कहते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। ओके, सौरमंडल का डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं। क्या देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं सौरमंडल को ही हम लोग सौर परिवार कहते हैं। ओके, और जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। जिसका मुखिया होता है सूर्य। देखिए, इस डिफिनेशन में कुछ शब्दों को उल्लेख किया गया जो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। ये सब शब्दों को यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो देखते पहले ये सब होता क्या है। ओके, देखिए यहाँ पे सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। तो तारा किसे कहते हैं? जिस वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा हो उसे हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। देखिए यहाँ पे क्या है, तारा किसे कहते हैं? वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा हो उसे तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। देखिए, तो वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा हो उसे क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। तो सूर्य एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश है और अपना ऊष्मा है। तो पृथ्वी को रोशनी ही मिलती है, सूर्य से मिलती है, क्योंकि पृथ्वी का कोई अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं है। उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से मिलता है। ओके, तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ओके, देखिए आगे फिर क्या है? 8 ग्रह। तो ग्रह क्या होता है? ग्रह क्या देखते हैं हम लोग। ग्रह क्या होता है? वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं हो और वह किसी दूसरे खगोलीय पिंड से प्रकाशित होता हो उसे ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। मतलब वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना न प्रकाश हो और न ऊष्मा हो। क्या ना हो? न प्रकाश हो और न ऊष्मा हो। ओके, तो वह किसी दूसरे खगोलीय पिंड से क्या होता हो? प्रकाशित होता हो। अपने से नहीं, किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होता हो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो जितना भी ग्रह है सौरमंडल में, अभी सौरमंडल में 8 ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। ओके, तो 8 ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है और ये 8 ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ओके, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो देखते हैं हम लोग 8 ग्रह कौन कौन सा है। लेकिन देखिए, इसको हम देखने से पहले ये देखते हैं 2003 में एक प्लेटो ग्रह को खोजा गया था। ओके, और पहले उसको ग्रह ही माना जाता था। तो पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह था, लेकिन 2006 में फिर कुछ वैज्ञानिक लोग इस पे देखे से यह प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कह दिया गया। कुछ वैज्ञानिक लोग फिर क्या बोले से यह ग्रह नहीं है। कौन? प्लूटो ग्रह। और उसे बौना ग्रह कह दिया गया और ग्रह की श्रेणी से उसे हटा दिया गया। तो अभी तत्काल में सौरमंडल में मात्र कितना ग्रह है? तो 8 ही ग्रह है। और देखते हैं 8 ग्रह कौन कौन सी है। ओके, तो देखिए हम लोग इसको अभी लिखेंगे सूर्य की दूरी के अनुसार लिखेंगे। ओके, से पहले कौन नजदीक है और फिर बाद में कौन है। तो
सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। क्या है? बुध। ओके, और सेकेंड में है शुक्र, सेकेंड में शुक्र, थर्ड में है पृथ्वी, फोर्थ में है मंगल, फाइव में बृहस्पति, और सिक्स में है शनि, सेवन में है यूरेनस, और एट में हो जाएगा नेपच्यून। ओके, तो देखिए यहाँ पे आठों ग्रह के नाम लिखा चुका है। पहला क्या है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। तो हमारे सौर मंडल में कितना ग्रह है? 8 ही ग्रह है। ओके, और ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास अपना प्रकाश और ऊर्जा, प्रकाश और उष्मा नहीं हो और वह किसी औरों के प्रकाश से प्रकाशित होता हो। तो ये सभी 8 ग्रह है और इस किसी के ग्रह के पास भी अपना प्रकाश और उष्मा नहीं है और ये सभी 8 ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। ओके, तो देखिए यहाँ हम सूर्य भी देख लिए और 8 ग्रह भी देख लिए। अब देखेंगे उपग्रह किसे कहते हैं। क्या है उपग्रह? उपग्रह किसे कहते हैं? ओके, फर्स्ट में क्या देखें तारा किसे कहते हैं, सेकंड में देखिए ग्रह क्या होता है, अब देखेंगे उपग्रह किसे कहते हैं। ओके, क्योंकि सूर्य क्या है? तारा है, 8 ग्रह भी हम लोग देख लिए। अब देखेंगे उपग्रह क्या होता है। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ओके, जो खगोलीय पिंड, जो खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपग्रह कहते हैं। तो जो खगोलीय पिंड ग्रह के चारों चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय, उसे हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। जो खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपग्रह कहते हैं। देखो जैसे कि देखो, जैसे चंद्रमा, जैसे क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा एक क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। ओके, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो अभी हम क्या लिखे हैं? जो खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर, किसके चारों ओर? तो ग्रह के चारों ओर। पृथ्वी क्या है? ग्रह है, और ग्रह के चारों ओर कौन घूमता है? तो चंद्रमा घूमता है। तो चंद्रमा किसका हो गया? उपग्रह पृथ्वी का। ओके, तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है 27 डेज में, 27 दिन में घूमता है। किसके ओर घूमता है? चारों ओर। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ओके, तो जो भी खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपग्रह कहते हैं। और एक पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ओके, क्या है? चंद्रमा है। जो चंद्रमा 27 डेज में, 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर घूम लेता है। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग देख लिए सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह भी देख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड आया, खगोलीय पिंड। क्या आया? खगोलीय पिंड। और देखिए इस तीनों में हम लोग हमेशा खगोलीय पिंड का उपयोग किए। यहाँ भी खगोलीय पिंड है, यहाँ भी खगोलीय पिंड है और यहाँ भी खगोलीय पिंड है। देखिए इस सभी में हम खगोलीय पिंड का उपयोग किए हैं। लेकिन अब क्या यहाँ पे आया? खगोलीय पिंड क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। ओके, तो अंतरिक्ष में जो भी वस्तु चमकदार होती है, चमकती है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। चाहे वह सूर्य हो, चाहे वह कोई भी तारा हो, चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे उल्का पिंड हो, चाहे कोई भी क्षुद्र ग्रह हो, जो भी आसमान में चमकदार वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक, और ये जो भी तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, ये सब चमकदार होती है। भले ही ग्रह और उपग्रह के पास अपना प्रकाश या ऊर्जा नहीं है, लेकिन यह ग्रह और उपग्रह चमकता है, तारा के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये सब क्या हो गया? खगोलीय पिंड हो गया। तो वैसा कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ जो अंतरिक्ष में हो और चमकता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? खगोलीय पिंड कहते हैं। ओके, देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है, लिख लेते हैं हम लोग।
खगोलीय पिंड क्या होता है? तो अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु जो चमकदार होती है, चमकदार होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ओके, खगोलीय पिंड क्या होता है? तो अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु क्या होती है? चमकदार, मतलब चमकता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? खगोलीय पिंड कहेंगे। खगोलीय पिंड में सब आ जाए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, ओके, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, सब सभी चमकदार होते हैं और सब सूर्य के रोशनी के कारण ही चमकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज देखेंगे? अब हम लोग अब देखेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे 8 ग्रह का नाम लिखिए: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए, यहाँ पे 2 ग्रह है, एक मंगल है और एक बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति। ओके, देखिए, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए इसमें है? सूर्य क्या होता है, तारा होता है, पढ़ लिए। 8 ग्रह के बारे में पढ़ लिए। उपग्रह क्या होता है, पढ़ लिए। खगोलीय पिंड क्या होता है, पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? क्षुद्र ग्रह क्या होता है। ओके, देखिए, अभी हम लोग देखे थे से ग्रह के बारे में। ओके, ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो उसमें से एक ग्रह है मंगल ग्रह और एक ग्रह का नाम है बृहस्पति ग्रह। 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ओके, और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति ग्रह है। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, इस दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पाई जाती है। ठीक, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे कण टुकड़े होते हैं। ओके, जो कहाँ पाई जाती है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्या है? उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर तैर रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर तैर रहे, जिससे हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। अंतरिक्ष में उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थर को उल्का पिंड कहा जाता है। ओके, मतलब अंतरिक्ष में क्या है? अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है जो ऊपर चारों ओर घूम रहा है, तैर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ओके, और हमारे धरती की ओर उल्का पिंड हमेशा गिरता है, रोज आता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और उसको 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, एक मध्यम मंडल होता है और एक बाहरी मंडल होता है। कौन कौन है? क्षोभ मंडल, पहला में क्षोभ है, सेकंड में समताप है, और थर्ड में मध्य है, और 4 में आयन है, और 5 में बाहरी मंडल है। ओके, तो इसी मंडल में उल्का पिंड आने से जल के राख हो जाती है, धरती तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, और हम देख लिए उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का पिंड अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, देखिए, और हम लोग समझ लिए सूर्य क्या होता है, 8 ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे से। अब जो 8 ग्रह हम लोग अभी लिखे हैं, पढ़े हैं, जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाता है, कितने दिन में, परिक्रमा कितने दिन में करता है, अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिन में करता है, अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिन में करता है,